डॉक्टर साहब, जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच बना दिया है। ये जो नया आईनी बेंच, इसको क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? ये अभी चलेगा मामला, बहस तकरार होती रहेगी, इस पे चलता रहेगा मामला। लेकिन जो मैंने बात पहले भी कही थी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अब ये मामला जो हैं ये ईवानों में और अदालतों में है। सबसे जो इस वक्त जो मुल्क की हालात में जो एक बेहतरी हमें नज़र आ रही है, बेहतरी तो खैर ज़ाहिर है इश्यूज़ हैं, बड़े कानूनी और आइनी इश्यूज़ हैं जिनका भी जवाब आना है। लेकिन असल जो बात है वो ये कि सड़कों पे एहतजाज नहीं हो रहा, जो एक जिसे कहते हैं ना कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टर्मोइल हमें नज़र आया पिछले कुछ अर्से में। अब जो भी है वो अदालतों में, ईवानों में तय होना है। उसके ऊपर यह है कि जो इस हुकूमरान सेटअप में लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं। खुश इस पे ये जो है ना 1985 का जो ऑर्डर है, पॉलिटिकल ऑर्डर, जो कि ख़त्म हो चुका है, जो एक्चुअली ख़त्म हो चुका है, तो वो इस बात की, देखें, ये जो बात पहले चल रही थी ना इलेक्शन से पहले कि मियाँ साहब वज़ीर आज़म होंगे, तो मियाँ साहब तो नहीं हुए। फिर ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से था कि बिलावल होंगे, बिलावल भी नहीं हुए, शहबाज शरीफ साहब हुए। अच्छा, अब जो कुछ इस सेटअप में मौजूद लोग हैं जी, वो ये बार बार ये बात कर रहे हैं। अच्छा, इसको तहरीक इंसाफ रद्द कर रही है सिरे से। वो कह रहे हैं कि जी इनकी कोई डील हो रही है, वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता हमारी डील किसी बात पे हो, हमारे जो है वो तो हमारे में तो मुकदमात हैं और मामलात ख़राब हैं और ये हो। अभी पिछले दिनों में सुन रहा था, मैं ज़्यादा उसमें नहीं, मैंने कहा कि डील या नो डील ये कोई इशू नहीं है इस बहस का, लेकिन उनकी तरफ से बार बार बात हो रही है कि जी सहूलत दी जा रही है। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो इस सेटअप में लोग मौजूद हैं उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा यार, मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा जी आप मुतमईन सकून, तो एक वो बात ये भी कह रहे हैं कि अब हमारी ज़रूरत नहीं है, हमने जो काम करना था वो तो हमसे करवा लिए, तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि ये कवानीन हमारे ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होंगे। मतलब उन्होंने काम कर दिया ना, कानून साजी हो गई, सारे कानून बन गए, ये हो गया, तो अब जो है इस बात की क्या गारंटी है? मतलब उनको कोई गारंटी है? उनके पास गारंटी तो नहीं है ना। तो मतलब अब जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बात हो रही है कि नाराज़ हैं या भी, मतलब अभी मैंने आपसे कहना कि ये जो पॉलिटिकल सेटअप अरेंजमेंट है ना उसके लिए टर्बुलेंस है इसमें, क्योंकि उनके पास क्या कोई गारंटी है? ये बात मैं हमेशा पहले इलेक्शंस के बाद जब नताइज आए थे तो मैंने भी उनसे ये बात पूछी थी, उस वक्त मैं बार बार कर रहा था कि क्या इसमें ऐसी चीज़ है जो कि एक गारंटी है कि भाई ये ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा, और मियाँ साहब उसमें सदर क्यों नहीं बने और ये कैसे सारा। तो अब उसमें यह है कि अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कल बात भी हुई कि काबीना में कोई चेंजेस वगैरह शायद होने हैं, तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब से देखिए, दूसरी बात यह है कि अच्छा ये नहीं भी हो सकता, ये भी हो सकता है कि उनकी खाम ख्याली हो, इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग और सिक्योर हो गए हों, लेकिन वो एक जिसे कहना चाहिए ना कि मतलब ये मेरा जज और तुम्हारा जज वाला दौर नहीं है, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अब, ठीक है ना। ये जो है ये बिल्कुल आप समझें कि ये अदलिया के अंदर एक जो है ये एक मामलात हैं मुख्तलिफ जज साहबान के, और उसमें जिन जज साहब को किसी मामले के ऊपर इख्तलाफ है तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उसको कभी अपनी तरफ समझती है, कभी दूसरी तरफ समझती है, वो जज साहबान के आपस के इख्तलाफ है। अच्छा, ज़ाती इख्तलाफात तो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, लेकिन यह है कि जो कानूनी राय में इख्तलाफ है वो तो एक डिबेट होती है ना उस पर, तो कि भाई वो इख्तलाफी नोट लिखा और ये सारा, वो तो अच्छी बात है सारी। अब ये कि वो आने वाले दिनों में जो है वो क्या हिकमत अमली होगी, कैसे ये आगे चलेगा मामलात, और अब इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, अब जो हैं वो सामने बाकी सिक्योरिटी के मामलात हैं, फ़ॉरेन पॉलिसी है आपके सामने, बड़े इश्यूज़ हैं मुल्क के। तो ये अगर तो वो शहबाज शरीफ साहब ने जो बात की है कि अगर तो ये
काबीना को शायद वो उसमें वो उन्होंने कहा कि दोस्तों को आना चाहिए, गालिबन पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा था। पीपल्स पार्टी का मतलब है कि अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये जो पॉलिटिकल हमारी एलीट है ना, उसके पास ये मैं आपको बिल्कुल ये बात बता रहा हूँ कि उनसे मेरी बात हुई तो वो खुद भी परेशान है, क्योंकि 90 दिन वाला जो है जी। ये तो आप देखें ना, ये तो नया वाला हो गया ना, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से ख़त्म करवाया था ना 90 दिन, और ये सारा तो 90 दिन फिर इसमें जो है वो मौजूद है। तो वो एक उनके अंदर एक जो है वो परेशानी है, ठीक है। गाजनी तो खाई हुई है ना बहुत से लोगों ने। अच्छा, वो अक्रॉस द बोर्ड खाई हुई है, वैसे अक्रॉस द बोर्ड वो हर तरफ, इधर से इधर, उधर से, मैं हमेशा कहता हूँ ना सूरजमुखी के फूल जिधर से सूरज चलते पीछे पीछे साथ साथ। तो असल बात ये है कि अकाउंटेबिलिटी होगी तो ये मुल्क की मईशत ठीक होगी, और मईशत के लिए ज़रूरी है कि पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी आ जाए। फैसले अदालतें, और अदालतें जो हैं वो उनके फैसलों पे अमल दरामद होगा। अब वो कौन से जज साहब किस बेंच में चले गए या क्या, मतलब मेरा तो कोई आईनी मामला नहीं है फ़िलहाल, ठीक है ना। मेरा तो मामला जो है मतलब आम पब्लिक का मामला, आईनी बेंच में जाना है या आईनी बेंच में नहीं जाना, मतलब ये तो मामला मेरे ख्याल से उनके उसमें नहीं है। तो ये अब आईनी बेंच कैसे बनेंगे, कौन से जज साहब कहाँ पे होंगे, क्या, या तो इसमें एनर्जीज अपनी ज़ाया की जाए, या ये कि एक बिगर पिक्चर पे, मतलब ये नहीं कह रहा कि ये इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है या इनको डिस्कस नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कम से कम अपना जो थोड़ा बहुत जो रह गया दिमाग उसको इन मामलों में बिल्कुल ख़राब नहीं करना चाह रहा कि किस बेंच में कौन से जज हैं, तो वो क्या राय रखते हैं। तो ये उनका फैसला पहले आया था लेकिन बाद में ऐसे आ गया था, फिर उससे पहले ऐसे आ गया था। तो ये सारे जज साहिबान काबिल एहतराम है, और ये अगर उनके अंदर कोई मामलात हैं तो वो खुद देखेंगे, और क्या कोई चैलेंज होती हैं, पिटीशन जाती हैं, फैसले होते हैं, क्या होता है ये भी देखते हैं आने वाले दिनों में। लेकिन ये है कि हुकूमत ने काम करवा लिया, लेकिन हुकूमत जो है उसने काम तो करवा लिया, लेकिन वो अब ये कह रहे हैं कि अब ये काम तो सारा हो गया ना हमारे हाथ से, तो अब हमारी हो सकता है कल ज़रूरत ना हो, और हो सकता है ज़रूरत हो अभी फ़िलहाल रहे, क्योंकि साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं ना कि अली मीन गंडापुर के थ्रू, अली मीन गंडापुर कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, कहने नहीं मामला तो उनके कहीं, मतलब ये बात गुजरा कर रहे हैं, मैं इसलिए हम दोहराना। तो ये बहरहाल एक ऐसे मामला, असल बात ये सड़कों के ऊपर घेराव जलाओ, बिजली गैस बिल्स, आपकी अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड, और आपकी खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी और सोशल अनरेस्ट ना पहले, ये हैं बुनियादी इशूज़। ये कैसे अब होते हैं, ये एक चैलेंज है रियासत के लिए, तमाम मुल्क के लिए चैलेंज है कि ये मामलात कैसे हम